हेलो, वेलकम टू सरस्वती एकेडमी रीठी। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के सभी फॉर्मूले एक साथ कंबाइन करके कंसाइज फॉर्म में। मैं सभी फॉर्मूले आज कवर करा देता हूं, फिर इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसके जितने भी फॉर्मूले हैं वो देख लेते हैं। फॉर्मूला, ऑल फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले इसमें देखेंगे साइन कन्वेंशन। इसके लिए हमें क्वाड्रेंट पता होना चाहिए। ये होता है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस होता है, इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये होता है सेकंड, इसे कहते हैं थर्ड, और ये होता है फोर्थ। ये वाली जो लाइन होती है यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बनेगा और 360 डिग्री का एंगल बनेगा। 0 से इसके बीच में इधर जो एंगल फॉर्म होता है वो होता है 90 डिग्री, जिसे हम रेडियन में कहते हैं π/2। 90 इसमें ऐड करेंगे तो 180 डिग्री रेडियन में होता है पाई। इसमें अगेन 90 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 270 डिग्री रेडियन में 3π/2, और फिर वापस से 360। तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, ये पूरा अगर एक सर्कल देखें तो कितने का बनता है 360 डिग्री का, जिसे हम कहते हैं 2π रेडियन। ये होता है 360 डिग्री। तो पाई रेडियन की वैल्यू यहां से निकल के आएगी 360 डिग्री अपॉन में 2 इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब ये है कि कहीं पे भी अगर हमें पाई मिलता है तो वहां पे हम रिप्लेस कर सकते हैं 180 डिग्री से। साइन कन्वेंशन अगर पढ़ते हैं तो एक फॉर्मूला होता है ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल स्कूल टू कॉलेज। इसका फर्स्ट लेटर केवल हमें देखना है। फर्स्ट लेटर है ए। ए का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे। ऑल, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट और सेक। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका उल्टा क्या होता है कॉसिक, ये पॉजिटिव होता है। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में टी स्टैंड्स फॉर टेन और इसका उल्टा होता है कॉट, तो ये दोनों यहां पे पॉजिटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा सी, इट मींस कॉस, और इसका उल्टा हो गया सेक। तो ये कन्वेंशन हमें याद होना चाहिए कि फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव होंगे। सभी का मतलब होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसिक, ये सब के सब होंगे इधर पॉजिटिव। और यहाँ पे होंगे साइन और कॉसिक पॉजिटिव होंगे, और इधर टेन कॉट, और यहाँ पे होगा कॉस और सेक। अब देखते हैं कि इसमें और क्या क्या बातें हमें याद रखनी है। तो 90 और 270, 90 डिग्री और 270 डिग्री, इसमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। चेंज होगा अगर एंगल यहां पे आया 90 और 270 डिग्री में तो चेंजेस देखने को मिलेंगे। और अगर चेंजेस देखने को मिलेंगे तो ये चेंजेस कैसे देखने को मिलेंगे, साइन चेंज हो जाएगा कॉज में और कॉज चेंज हो जाएगा साइन में। टेन चेंज होगा कॉट में और कॉट चेंज हो जाएगा टेन में। सेक चेंज होगा कॉसिक में और कॉसिक चेंज हो जाएगा सेक में। कब चेंज होगा, जब अगर 90 डिग्री या तो प्लस करें या माइनस करें। जैसे इधर पे 90 डिग्री एंगल आ रहा है, इसके पहले माइनस आएगा तो 90 माइनस थीटा, इधर आएगा 90 प्लस थीटा। 270 में भी यही होगा। अभी मैं इसके एग्जांपल्स बता रहा हूं कैसे सॉल्व करेंगे। बाकी 0 डिग्री और कौन बच गया 180 डिग्री और 360 डिग्री, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। नो चेंज, नो चेंज। तो नो चेंज का मतलब यहां पे ये हुआ कि साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस रहेगा। सिमिलरली ऐसे कर सकते हैं, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट, सेक सेक और कॉसिक कॉसिक रहेगा। अब यहां ध्यान दो, ये है 0 डिग्री साइन
इसमें अगर कुछ एंगल ऐड कर देंगे, जैसे मैंने कह दिया इधर पे 0 डिग्री प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? 0 ये है। अगर कुछ एंगल ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। इसका मतलब हो गया कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमें ये देखना पड़ेगा 0 डिग्री है यहाँ पे, तो 0 वाला चेंज होता नहीं है, तो साइन साइन रहेगा। अब 0 तो चेंज नहीं हुआ, क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा साइन थीटा। वैसे भी 0 को तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, साइन थीटा ही लिखा है, तो साइन थीटा के ही इक्वल होगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसा आता है कि साइन माइनस थीटा क्या होगा? साइन माइनस थीटा, तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 माइनस थीटा। क्या इसमें कोई चेंजेस आएगा क्या? 0 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा होगा। तो अब ये कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं? ये है 0, अगर माइनस हुआ है इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो इस वाले क्वाड्रेंट में आ गए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? कॉज और सेक, जबकि ये क्या है? साइन। तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस में, क्योंकि कॉज और सेक को छोड़ करके सभी वहां पे माइनस होते हैं, तो ये साइन है तो इधर तो माइनस साइन आएगा। अब 0 डिग्री वाला क्या चेंज होता है? क्या नहीं होता। देखिए यहां से 0 डिग्री वाला चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन आ जाएगा, साइन थीटा। एक और लेते हैं कॉज माइनस थीटा, तो इसे भी हम लिख सकते हैं कॉज 0 डिग्री माइनस थीटा। कॉज, अभी भी हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, 0 माइनस थीटा, ये रहा 0 और माइनस बोल रहे हैं, इसका मतलब नीचे वाले क्वाड्रेंट में हम बात करेंगे तो इधर पे कॉज और सेक पॉजिटिव होता है, तो ये लिखा हुआ है कॉज, तो कॉज का कॉज रहेगा। अब कॉज का कॉज क्यों रहेगा? क्योंकि मैंने बताया था अभी 0 डिग्री वाला चेंज ही नहीं होता, तो ये चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे चेक करना है इधर पे कॉज पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, तो मैंने अभी लिखा है, देखो मैंने लिखा है कि कॉज और सेक यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव आएगा और थीटा हो जाएगा। तो कॉज माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। सिमिलरली लिख सकते हैं हम सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। क्यों होगा ये प्लस में? क्योंकि यहाँ पे ये इसी का घर है, समझ लो, इधर साइन और कॉसेक ये उसका घर है, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, टेन कॉट यहाँ पे पॉजिटिव होगा, कॉस और सेक इधर पॉजिटिव, यहाँ पे सभी के सभी पॉजिटिव होंगे। ऐसे करके हम लिख सकते हैं कॉट माइनस थीटा, तो कॉट यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव, तो हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। बस इसी कॉन्सेप्ट को इन पे अप्लाई कर सकते हैं। टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस टेन थीटा। कॉसेक कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। पहला हो गया इधर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, तो 6 हो गए। 0 डिग्री के साथ में ऐसे 6 हो सकते हैं, इसके साथ 0 प्लस और 0 माइनस, तो माइनस वाले तो ये हो गए। 360 प्लस 360 माइनस, ऐसे 90 प्लस 90 माइनस, 180 प्लस और 180 माइनस, तो मैं इसको भी कवर कराता हूं। तो ये सभी फॉर्मूले हमें यूज करना पड़ेगा चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th की मैथ्स में, ठीक है। अब देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 ये रहा, अगर माइनस है तो कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है? फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो 90 वाला चेंज होगा, अगर चेंज होगा तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉज में। अब यहां पे देखना है क्या साइन इधर पॉजिटिव होता है? हाँ होता है। क्यों? क्योंकि ये सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये प्लस में आएगा कॉस थीटा। कॉज 90 माइनस थीटा, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है और यहां तो सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और 90 वाला चेंज होगा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा, फिर से उसी क्वाड्रेंट की बात हो रही है, टेन 90 वाला चेंज होता है, तो अगर टेन चेंज होगा तो किस में चेंज होगा? कॉट में, और इधर सब पॉजिटिव होते हैं तो इनके सामने प्लस लगाएंगे, वैसे भी तो प्लस लगाते हैं नहीं, कुछ नहीं रहता है, इसका मतलब प्लस ही होता है। फिर कॉट 90 माइनस थीटा, 90 वाला चेंज होगा, अगर चेंज होगा तो किस में चेंज होगा? टेन हो जाएगा कॉट में। कॉट जैसे ये टेन कॉट में हुआ था तो कॉट हो जाएगा टेन, और पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे सब लोग पॉजिटिव होते हैं। अब कौन बचा? सेक, तो सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक किस में चेंज होगा? कॉसिक में, ये बनेगा कॉसिक थीटा। अब यहाँ पे प्लस और माइनस, प्लस आएगा, क्यों? क्योंकि सभी यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं।
और एक हो जाएगा कॉसिक 90 माइनस थीटा, ये किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में। तो 6 ये हो गए और 6 अभी हमने कवर कर लिया है, तो 6 और 6 ये 12 हो गए। सभी को समझ आ गया होगा, इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखते हैं साइन 90 प्लस थीटा। अगर 90 में थोड़ा सा भी एंगल ऐड करेंगे तो इस वाले क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर तो पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे साइन है और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 90 वाला चेंज होता है क्या, हाँ होता है। 90 और 270 वाला चेंज होगा, अगर चेंज होगा तो कैसे चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा कॉस थीटा। इसी प्रकार से कॉस 90 प्लस थीटा, फिर से सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, 90 प्लस थीटा। इधर पे साइन और कोसेक प्लस में होते हैं, कॉस तो होता नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। क्यों आएगा ऐसे, क्योंकि यहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है और कॉस चेंज हो जाएगा, 90 के साथ एंगल ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो चेंज होगा, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, वापस से साइन में। tan 90 डिग्री प्लस थीटा, तो उधर पे tan क्या होता है, नेगेटिव, और 90 वाला चेंज होगा तो माइनस का कॉट थीटा आएगा। फिर कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, तो कॉट किस में चेंज हो जाएगा, tan में, और कॉट वहां क्या होता है, नेगेटिव। सेक 90 प्लस थीटा, 90 वाला चेंज होगा तो सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में, और सेक जो होता है उधर क्या होता है, नेगेटिव। अब लास्ट है कॉसेक 90 प्लस थीटा। कॉसेक इधर की अगर बात करेंगे तो कॉसेक यहां क्या होगा, पॉजिटिव, और कॉसेक अगर 90 के साथ में है तो 90 वाला चेंज होता है, तो चेंज होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, ये सेक थीटा में। तो दो केवल पॉजिटिव होंगे, एक तो साइन वाला और दूसरा कॉसेक वाला, तो 6 फॉर्मूले ये हो गए। अब इसी प्रकार से हम कर सकते हैं, इधर पे 270 माइनस थीटा कर देंगे तो इधर पहुंच जाएंगे, 180 माइनस थीटा करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो जाएगी। चलो इनको भी कवर कर लेते हैं। वन 180 माइनस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, 180 माइनस थीटा, सेकंड की बात हो रही है। सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, ये तो साइन आएगा ही आएगा। अब एक चीज ये ध्यान रखो कि ये साइन क्यों आया, अब यहां देखना पड़ेगा नीचे, इधर पे 180, 360 और 0 वाला चेंज ही नहीं होता, अगर चेंज नहीं होगा तो साइन साइन आएगा, कॉस कॉस आएगा, तो इधर साइन है तो साइन ही आएगा। अब रह गई बात कि प्लस में आएगा कि माइनस में, तो सेकंड वाले क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस, तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस ही आएगा। फिर 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, अगेन सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस होता है, ये तो कॉस है, 180 वाला चेंज नहीं होता तो चेंज तो नहीं होगा, तो ये माइनस में आ गया। फिर 180 डिग्री माइनस थीटा, tan, 180 वाला चेंज नहीं होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में tan माइनस में आता है, 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉट, 180 वाला चेंज नहीं होगा तो कॉट का तो कॉट ही आएगा, और कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस, तो 180 डिग्री माइनस थीटा, सेक जो है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस में, और 180 वाला चेंज नहीं होता है तो सेक थीटा। 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा। अब ये एरिया किसका है, साइन और कॉसेक का, तो कॉसेक का एरिया है तो ये तो प्लस में रहेगा, और 180 वाला चेंज नहीं होता है तो कॉसेक का कॉसेक आएगा। तो 6 फॉर्मूले ये निकल के आ गए। ये बहुत ही इजी हैं, बस साइन कन्वेंशन आना चाहिए और थोड़ी सी ये बातें पता होना चाहिए कि कौन कौन से चेंज होते हैं और कौन से चेंज नहीं होते। अगर चेंज होगा तो कैसे चेंज होगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट कॉट tan, और सेक कॉसेक और कॉसेक सेक में चेंज होगा। साइन 270 प्लस थीटा, अभी अपन इसको भी कर सकते हैं 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। मैं अभी कर रहा हूं 270 प्लस थीटा, 270 वाला चेंज होता है, देखो 270 वाला चेंज होगा, अगर चेंज होगा तो साइन कॉस में, तो इधर साइन है तो इसका बन जाएगा कॉस थीटा। अब ये देखना पड़ेगा
कि इधर पे साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, कॉस और सेक के अलावा जो 4 और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, तो कॉस और सेक को छोड़ देंगे तो साइन, साइन तो नेगेटिव आएगा, तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। कॉस 270 प्लस थीटा, 270 वाला चेंज होता है तो इसको तो पहले चेंज कर दो। अब देखते हैं इसका साइन क्या आएगा। इस एरिया की बात हो रही है तो इसमें कॉस पॉजिटिव होता है तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। फिर tan 270 डिग्री प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, यहां पे tan नेगेटिव होता है और 270 वाला चेंज होता है, तो चेंज कैसे हो जाएगा, tan किस में चेंज होगा, कॉट में। इसी प्रकार से हम सभी फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, बस उसकी हेल्प से हमें ये देखना आना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है और ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या क्या चीजें पॉजिटिव होती हैं। अब देखते हैं कि एंगल्स कैसे ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे और उनका क्या फॉर्मूला होता है। तो दो कोणों का सम साइन ए प्लस बी इक्वल टू, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेकेंड फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। थर्ड, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये याद रखना कि अगर कॉस में यहाँ पॉजिटिव होता है तो इधर नेगेटिव आता है, बाकी साइन के साथ अगर यहाँ प्लस है तो इधर प्लस, इधर माइनस है तो इधर माइनस आएगा, लेकिन कॉस के साथ वहां पे अपोजिट साइन हो जाता है। कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी, अब यहाँ पे क्या है माइनस, तो इधर आएगा प्लस साइन ए साइन बी। इसी प्रकार से tan ए प्लस बी इक्वल टू, ये होता है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। tan ए माइनस बी इक्वल टू tan ए माइनस tan बी अपॉन में 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। फिर cot ए प्लस बी, तो ये होता है cot बी प्लस cot ए और ऊपर आएगा cot बी इंटू cot ए माइनस 1। फिर cot ए माइनस बी इक्वल टू, ये होता है cot बी माइनस cot ए, ऊपर हो जाएगा cot ए cot बी प्लस 1। तो हम एंगल्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दो एंगल का सम और दो एंगल का डिफरेंस हमने देख लिया। अब आते हैं डबल एंगल फॉर्मूला, कि अगर एंगल को डबल कर दें तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। पहला फॉर्मूला है साइन 2a, तो ये होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, एक फॉर्मूला तो ये होता है। दूसरा इसका फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो इन दो फॉर्मूले में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं। दूसरा cos 2a इक्वल टू, ये होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, सेकंड। थर्ड होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। फोर्थ होता है इसका 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अच्छा, इसको केवल याद कर लो और ये दोनों निकल जाएंगे। हमने 10th क्लास में एक सर्वसम का पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। इधर से साइन स्क्वायर थीटा निकालो, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस वैल्यू को पुट कर दो, इसकी प्लेस पे इसे पुट करो, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस, इसकी जगह इसे रखना है
इसका एंगल ए है और ये थीटा है, बस ए को रिप्लेस कर देना है थीटा में, ये जो थीटा है ए में रिप्लेस हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, ये -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इधर एंगल ए है तो इधर ए आएगा, ये दोनों ऐड होंगे तो 2 कॉज स्क्वायर ए माइनस 1 ऐसा आया है। सिमिलरली अगर यहां से हम कॉज स्क्वायर थीटा निकालें तो ये जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको पुट कर दोगे तो ये वाला आ जाएगा। तो इसके 4 फॉर्मूले होते हैं डबल एंगल कॉस 2a के। अब आते हैं साइन, अच्छा साइन हो गया है tan 2a, तो ये होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, इधर होता है प्लस, इसमें होता है माइनस, यहाँ पे प्लस होता है। फिर आते हैं 4th नंबर पे साइन 3a, साइन 3a इज इक्वल टू होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। 5th नंबर है cos 3a, ये होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। 6th नंबर में है tan 3a, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये इसके सभी फॉर्मूले हो गए। अब इन फॉर्मूले का यूज करके हम और भी फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे देखिए 12th क्लास में यहां से ही फॉर्मूले यूज होते हैं कुछ, cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, इसको यहां ट्रांसफर कर दो, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a। अगर मैं एंगल को हाफ कर दूं, इधर पे 2 से डिवाइड किया तो यहां भी 2 से डिवाइड होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 1 प्लस कॉज ए इक्वल टू 2 कॉज स्क्वायर ए बाय 2। इस 2 को इसके डिवाइड में लेके जाते हैं तो ये 2 इधर से हट जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉज ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा 1 प्लस कॉज ए अपॉन 2। अगर यहां से 2 हटा दें तो इधर क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो एक फॉर्मूला ये भी होता है cos a अपॉन 2, ये हाफ एंगल फॉर्मूला कहलाते हैं, क्योंकि हमने डबल एंगल को हाफ कर दिया है 2 से डिवाइड करके, तो इनको कहा जाता है हाफ एंगल फॉर्मूला, और डबल एंगल फॉर्मूला से ही ये निकल के आते हैं। तो कुछ फॉर्मूले ये हैं, इन सबको याद करना पड़ेगा भैया आप सबको। अब देखते हैं cos a प्लस cos b का फॉर्मूला, ये होता है 2 cos a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2, फिर cos a माइनस cos b इज इक्वल टू होता है -2 साइन a प्लस b अपॉन 2 साइन a माइनस b अपॉन 2। साइन a प्लस साइन b इक्वल टू 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 कॉस a माइनस b अपॉन 2। फिर 4th है साइन a माइनस साइन b, तो ये हो जाएगा 2 कॉस a प्लस b अपॉन 2 साइन a माइनस b अपॉन 2। तो इतने फॉर्मूले हैं केवल 11th क्लास में, और इन्हीं फॉर्मूले का यूज करके एक्सरसाइज अब सॉल्व करेंगे। जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो इसके बाद मैं साइड में लिख दिया करूंगा कि कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया है। क्वाड्रेंट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का 3.2 पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन इसमें गिवन है cos x इक्वल टू -1/2, और इसमें लिखा है x तीसरे चतुर्थांश
में स्थित है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बिल्कुल एक जैसे हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन करा देता हूं, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा आपसे बन जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेंट में ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है ये सही है कि नहीं। मैंने यहां बोला था ऑल, यानी कि सभी के सभी पॉजिटिव होंगे। इधर साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, यहां पे होता है टेन और कॉट, इधर होता है सेक और कॉज। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश, है ना। तो पहले चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश, और इसने कौन से चतुर्थांश की बात करी है? तीसरे। तीसरे में देखो टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है। एक्स जो है तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, और एक्स इसका मतलब होता है एंगल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कॉज क्या होता है? नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि कॉज हमें नेगेटिव चाहिए, तो वो क्वेश्चन में बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन है। अब 5 हम अन्य त्रिकोणमिति फलन ज्ञात करते हैं इसकी सहायता से। तो देखिए, हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1। इस वैल्यू को पुट कर दो तो यहां से साइन निकाल लेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पे। इसे सॉल्व करेंगे, माइनस की पावर अगर इवन नंबर होता है तो ये पॉजिटिव आता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 4 माइनस 1 अपॉन 3, सॉरी 4, 3/4 आ गया। इधर से क्या चलते आ रहा है? यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर को इधर से अगर रिमूव करोगे तो इधर बन जाएगा स्क्वायर रूट, और कभी भी स्क्वायर रूट लगता है इसका मतलब यहाँ पे इसके दो आंसर्स आएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 प्लस माइनस। अब देखिए, इसके दो आंसर इधर पे पॉसिबल है, एक तो प्लस में इसका आंसर पॉसिबल है स्क्वायर रूट 3/2, और एक माइनस में पॉसिबल है। तो इसमें से कोई एक आंसर सही होगा। कौन सा चतुर्थांश चल रहा था? तीसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्या यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है क्या? टेन और कॉट के अलावा पॉजिटिव होते ही नहीं है, साइन तो यहाँ नेगेटिव आएगा, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ये वाला, ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट, कॉज हमारे पास गिवन है, तो कॉज का उल्टा क्या होता है? सेक। तो सेक एक्स क्या होगा? उसका उल्टा कर दो, -2। तो एक तो ये निकल के आ गया, दूसरा ये था, और तीसरा ये दिया हुआ था। अब इसकी हेल्प से हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है सर्वसम का नंबर दूसरी 10th क्लास की। इधर पे सेक की वैल्यू पुट कर दो तो 10 का मान निकल के आएगा। सेक कितना है? -2, और 1 यहां ट्रांसफर कर दो तो हो जाएगा 4 माइनस 1, तो 3 आ गया। इधर से स्क्वायर हटेगा तो यहां बन जाएगा स्क्वायर रूट। फिर से अब प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे प्लस माइनस में, फिर इसके दो आंसर होंगे, एक तो प्लस में स्क्वायर रूट 3 होगा और दूसरा होगा माइनस में स्क्वायर रूट 3। फिर से अब चेक करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में जाकर के, तीसरे चतुर्थांश में tan होता है पॉजिटिव, तो नेगेटिव तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब tan x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी स्क्वायर रूट 3। अब यहां देखिए, हमने निकाल लिया साइन, कॉस, tan। कॉट निकालना है हमें, तो कॉट इसका उल्टा कर दो। tan का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, 1 है, तो ये हो जाएगा 1/√3। अब देखिए यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आंसर आया। अब आते हैं हम, कॉसिक निकल गया क्या? कॉसिक नहीं निकला, तो इसी की हेल्प से निकाल लेते हैं कॉसिक x। तो कॉसिक साइन का उल्टा होता है, तो हमने ये वाली वैल्यू सेलेक्ट करी थी, क्यों? क्योंकि भैया इधर पे ना साइन जो होता है नेगेटिव होता है, तो बस इसको उल्टा कर दो, तो -2/√3। एक बार चेक कर लेते हैं पांचों आ गए कि नहीं। एक तो ये रहा, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, पांचवा ये, तो सभी के सभी आंसर्स आ गए हैं। उसमें लिखा भी था 5 अन्य त्रिकोणमिति फलन ज्ञात करना है। प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ये इंफॉर्मेशन जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो केवल और केवल tan और cot पॉजिटिव आएंगे, आप यहां चेक कर सकते हैं। ये देखो tan पॉजिटिव आया है, cot पॉजिटिव आया है, बाकी सब नेगेटिव आए होंगे। कॉसिक नेगेटिव, ये भी नेगेटिव,
और सेक भी नेगेटिव और कॉज नेगेटिव दिया था। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तक, ये सभी एक जैसे हैं। हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। 6 से लेकर के 10 तक ये भी क्वेश्चन एक जैसे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है साइन 765, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 कॉसेक -1410 डिग्री। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो 10th क्लास में हमने पढ़ा था 0 से लेकर के 90 डिग्री की टेबल, ये टेबल सबको पता होनी चाहिए अगर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। इधर पे साइन, कॉज, टेन, कॉट, सेक और कॉसिक। साइन 0 क्या होता है? 0। 30 होता है 1/2, ये होता है 1/√2 और ये होता है √3/2 और 1। इसका उल्टा कर दो तो 1 इधर हो जाएगा √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। tan क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर हमें tan की टेबल निकालना है तो साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस 0/1, ये हो जाएगा 0। इसको अगर इससे डिवाइड करोगे तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/√3। इसको डिवाइड करोगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। 2 और 2 यहां कैंसिल होगा, √3। 1/0, 1/0 जो होता है नॉट डिफाइन होता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित। पानी नहीं लगता इधर। कॉट, कॉट इसका उल्टा होता है, यहां से लिखते आओ अपरिभाषित। फिर ये हो जाएगा √3, 1 और ये बन जाएगा 1/√3 और 0 इधर आ जाएगा। सेक, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो इसका उल्टा करोगे तो 1/1, 1। इसको उल्टा कर दो रिवर्स, 2/√3। इसको उल्टा करो √2, इसको भी रिवर्स कर दो। अच्छा अब 0 आया तो 0 के डिवाइड में कुछ नहीं, 1 है तो इसको उल्टा करोगे तो 1/0, तो ये भी क्या आ जाएगा? अपरिभाषित। अब कॉसेक, कॉसेक जो होता है यहां से या तो उल्टा कर दो या फिर कॉसेक किसका रिवर्स होता है? साइन का। तो इधर से लिखते आओ अपरिभाषित 2√2, 2/√3 एंड 1। तो इस टेबल को हमें लर्न कर लेना है, याद कर लेना है, तभी ये क्वेश्चंस होंगे, नहीं तो नहीं हो सकते। चलिए देखिए अब यहाँ पे ना 765 है, लेकिन यहाँ पे तो वो एंगल है ही नहीं, तो मैं इस एंगल को ऐसे ब्रेक कर सकता हूं। देखिए 180 इंटू 4, ये हो जाएगा 18 चौको 72, 720। लेकिन उसमें कितना एक्स्ट्रा है? इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 45। इसका मतलब हम इसको ऐसे कर सकते हैं 45 डिग्री और ऐड करेंगे तो 765 आ जाएगा। तो देखो इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 180 डिग्री इंटू 4 प्लस 45 डिग्री। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दें इधर। देखो मैंने बताया था ये 0 डिग्री होता है, इसी को 360 डिग्री कहते हैं, और ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, अगेन 360। तो 180 डिग्री देखो इधर कितना है? 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब हम 4 बार जाएंगे इधर पे। देखो 1, 2, 3 और 4। कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? क्वाड्रेंट देखो ना, समझना है इसको बड़े ध्यान से। इसमें लिखा हुआ है ना 4, इसका मतलब हमें 4 चक्कर लगाने पड़ेंगे 180 के।
तो 180 कवर करने के लिए इधर से यहां तक गए 1, फिर 2, फिर 3 और 4। अब इसमें कुछ एंगल अगर ऐड है तो कहां पहुंच जाएंगे, इस वाले क्वाड्रेंट में, इस वाले क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। और इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब इसका आंसर तो पॉजिटिव आने वाला है। अब देखना है हमें कि 180 वाला चेंज होता है क्या। मैंने स्टार्टिंग में बताया था 180 और 360 और 0 वाला चेंज नहीं होता है, तो ये चेंज नहीं होगा। और इधर पे सब के सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव आंसर आएगा इसका। तो ये बन गया साइन 45। अब यहां से चेक कर लीजिए साइन 45 क्या होता है, 1/√2। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। इसका मतलब ये है कि अगर ये टेबल हमें याद है ना, और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम याद है, साइन कन्वेंशन याद है, तो बड़े बड़े एंगल्स को हम निकाल सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा है कॉसेक -1410। अभी मैंने एक फॉर्मूला कवर कराया था कि कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉसेक थीटा। तो इसके बेसिस पे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। अब हमें देखना पड़ेगा क्या ये 180 का मल्टीपल है क्या, या उसके आसपास आ रहा है कि नहीं। जैसे इसको मैंने 180 से मल्टीप्लाई किया था, 180 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 360 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 90 से मल्टीप्लाई मत करना, अगर 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 बार घूमना पड़ेगा, 1 2 3 4 ऐसे टाइम लग जाएगा। तो हम यही चाहेंगे कि बड़े एंगल्स को सबसे पहले मल्टीप्लाई करके देख लो, उसके आसपास अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कुछ ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट करके आंसर इसका लाया जा सकता है। जैसे कॉसेक, इसे हम लिख सकते हैं 180 इंटू 8। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, 18 0 इंटू 8, 18 अट्ठे होता है, 8 अठाई 64 और 6 144, और ये हो जाएगा 0। ज्यादा हो गया, ये तो कितना है 14 10 है, कितना एक्स्ट्रा आया 30 एक्स्ट्रा है, अब आ जाएगा 14 10। इसका मतलब ये है कि हम इसमें से 30 माइनस कर दें, तो बात तो वही है, ये हो जाएगा 1440 माइनस 30 कर देंगे तो 14 10 में पहुंच जाएंगे। ऐसे करके चेक करना है हमको, है ना। अब देखिए 180 वाला चेंज होता है क्या, मैंने यहां पे लिखवाया था 180 और 360 और 0 डिग्री वाला चेंज नहीं होता, तो ये तो चेंज नहीं होगा। अब थोड़ा सा इधर पे इसको और समझ लेते हैं एक बार कि कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है। देखो यहां पे आया है 8, 8 बार जाओ घूमो, 1 180, फिर 2 3 4 5 6 7 8। इधर से एक कंक्लूजन मैं ये निकाल सकता हूं कि यहां पे हमेशा इवन नंबर आएगा, जैसे 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई इधर पे, और यहां पे ऑड आएगा पाई, फिर 3 पाई 5 पाई, इस प्रकार से। अब यहां देखेंगे तो ये क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है, इसका मतलब यहां पहुंच जाएंगे। अब एंगल सब्ट्रैक्ट है, एंगल सब्ट्रैक्ट है, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और सेक पॉजिटिव होते हैं, कॉज और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों के चारों नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे कॉसेक है तो ये नेगेटिव आएगा, ये वाला नेगेटिव इस क्वाड्रेंट की वजह से आया है, और ये तो पहले से था ही। 180 वाला चेंज ही नहीं होता है, तो ये चेंज नहीं होगा। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब कॉसेक 30, कॉसेक 30 क्या होता है, सबसे पहले देखना पड़ेगा साइन 30 क्या होता है। साइन 30 होता है 1/2, तो इसको रिवर्स कर दो तो आंसर आएगा 2। इधर भी देख सकते हैं कॉसेक 30, ये रहा 2। तो ये क्वेश्चंस जो हैं, जो बड़े बड़े एंगल्स आते हैं, उन्हीं की हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे जितना बड़ा एंगल दे दे हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है tan
19 पाई अपॉन 3 और क्वेश्चन नंबर 9 है साइन माइनस 11 पाई अपॉन 3। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले 19 को 3 से डिवाइड करो। 19 को 3 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम जाएगा 18 और 1 क्या बच गया इसका शेषफल, 6 का 18 और 1 19। तो ये जो आया ना 6, इसको कैसे ब्रेक करोगे, इसको हम ऐसे करके ब्रेक कर सकते हैं 6 पाई प्लस 1 आया है तो 1/3। इसको एक बार चेक करो, 6 का 18 पाई प्लस पाई 19 पाई अपॉन 3। फिर से उसको देखो, मैंने क्या बताया था अभी, इधर पे इवन नंबर आता है तो 1 2 3 4 5 6 इधर पहुंच गए। और अगर कुछ एंगल ऐड है तो कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये जो एंगल है फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट की बात हो रही है। पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब इधर पे होता है 180 डिग्री, ये डिग्री में है और ये रेडियन में है, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। 180 वाला चेंज नहीं होगा, तो चेंज नहीं होगा तो ये tan का tan ही आएगा। अब यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं तो इधर तो पॉजिटिव प्लस का साइन आना चाहिए, और एंगल क्या है पाई अपॉन 3। अब इधर ध्यान दो, देखिए रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है, ये वाला रिलेशन होता है, रेडियन इज इक्वल टू डिग्री इंटू पाई अपॉन 180। और ये रेडियन में है तो मैं रेडियन की वैल्यू पुट कर देता हूं इधर से, तो डिग्री का मान निकल के आ जाएगा। तो इसको कैंसिल करोगे 6 टाइम और पाई से पाई कैंसिल, ये 60 इधर जाएगा तो डिग्री में क्या हो जाएगा ये 60। तो इसको मैं कह सकता हूं कि ये 60 डिग्री है। और tan 60 क्या होता है, उधर देखोगे तो स्क्वायर रूट 3 लिखा होगा, तो tan 60 उस टेबल से देखोगे तो स्क्वायर रूट 3। इसका आंसर आ गया फाइनल स्क्वायर रूट 3। क्वेश्चन नंबर 9 साइन माइनस थीटा। हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस साइन 11 पाई अपॉन 3। अब देखो यहां पे एक नई गणित सीखने को मिलेगी। 11 को हम भाग करते हैं 3 से, तो 3 चौको 12, इसका शेषफल कितना आ गया -1। शेषफल तो -1 आया है, एक बार चेक करो 11 आ रहा है कि नहीं। हमें पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, लेकिन ये माइनस में आया है, इसको एक बार चेक कर लें, 12 - 1 11 आ रहे ना। तो ऐसे करना है भैया। देखो अभी तक ये पढ़ते थे कि इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे माइनस का 12 लिया है तो यहाँ शेषफल माइनस में आया है। अगर ऐसे करोगे तो आंसर बहुत जल्दी आएगा। तो इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं 4 पाई माइनस पाई अपॉन 3। 4 कहां से आया, इधर। ऐसे देखो ये जो 6 आया था ना, जो भी यहाँ पे भागफल बचा था उससे मैंने मल्टीप्लाई करके लाया था। एक बार चेक करते हैं, 4 थी 12 पाई में से 1 पाई जाएगा तो कितना बचा 11 पाई माइनस साइन। अब देखो फिर से आ गया इवन नंबर, इधर होता है 2 पाई 4 पाई, तो 1 2 3 4 पाई, तो किधर पहुंच गए इस वाले लाइन पे। एंगल ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट, एंगल तो सब्ट्रैक्ट है, तो नीचे आ जाओगे। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, जबकि यहाँ पे क्या है साइन। तो साइन अगर इधर माइनस में होगा तो यहाँ पे हम माइनस साइन लेंगे, और 180 वाला चेंज ही नहीं होता तो ये चेंज नहीं होगा, तो साइन पाई अपॉन 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो साइन पाई अपॉन 3। पाई अपॉन 3 को क्या कहते हैं 60, हो जाएगा साइन 60, और उस टेबल में देखोगे तो साइन 60 की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2। ये आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस त्रिकोणमिति अगर इसके फॉर्मूले टिप्स में है तो आंसर आ जाएंगे, अगर फॉर्मूले तुम्हें नहीं आते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इसके जितने भी फॉर्मूले हैं बिल्कुल लर्न कर लेना, तभी जाकर के ये प्रश्नावली सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो सॉल्व नहीं कर सकते। ये 3.2 था। एक क्वेश्चन और बचा है, अब इस क्वेश्चन को होमवर्क में कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 है cot -15 पाई अपॉन 4, मैंने अभी करवा दिया है ये 11 पाई, तो ये 4 चौको 16,
4 बार भाग देना इसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.3। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉज स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस 1/2 हमें प्रूफ करना है। देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसको रेडियन में कहते हैं पाई अपॉन 6, ये होता है पाई अपॉन 4, ये वाला होता है पाई अपॉन 3 और इसे कहते हैं पाई बाई 2 और 0 तो 0 ही होता है। अब बस वहां से वैल्यू रख देनी। पहले इनकी वैल्यूज एक बार और लिख देता हूं। ये होता है साइन 0 0 होता है, ये होता है 1/2, 1/2 करनी 3/2, करनी 3/2 और 1। इसको रिवर्स करो, 1 स्क्वायर रूट 3/2, 1/2 1/2 और 0। फास्ट में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये सभी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब ध्यान दो इधर, अगर स्क्वायर लगा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cos पाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर, tan पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ये LHS पार्ट है, हमें RHS में 1/2 माइनस के साथ में लेके आना है। तो पाई अपॉन 6 क्या होता है 30 डिग्री, इसका मतलब ये साइन 30 की वैल्यू है। साइन 30 क्या होता है 1/2 प्लस ये हो जाएगा पाई अपॉन 3, इसका मतलब 60 डिग्री। 60 डिग्री की वैल्यू होती है कॉस में 1/2 और ये क्या होता है पाई अपॉन 4। पाई अपॉन 4 का मतलब होता है 45 डिग्री और tan की टेबल, इसको बस उल्टा इसको डिवाइड करते जाओ, 0/1 0, इसको डिवाइड करोगे 1/√3, ये हो जाएगा 1 और ये बन जाएगा √3 और ये बनेगा अपरिभाषित। इधर से वैल्यू देखिए, पाई बाई 4 tan कितना होता है 1, इसको सॉल्व कर देते हैं। 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, एलसीएम ले लो, 4 4 और इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, तो एलसीएम आ गया 4। 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1, 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 और 4 को 1 से डिवाइड करोगे तो 4 4, तो ये जाएगा 2 - 4/4। तो 2 - 4 इज इक्वल टू 4, अरे गलत कह दिया मैंने, 2 - 4 इज इक्वल टू -2/4, तो 1 और 2, तो ये आंसर आ गया 1/2 माइनस के साथ, जो हमें RHS में प्रूफ करना है। अतः LHS बराबर है RHS के, यहां पे लिख सकते हैं टेकिंग LHS, ठीक है, तो हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ये टेबल याद होनी चाहिए और जितने मैंने फॉर्मूले लिखवा दिए हैं वो सभी फॉर्मूले अगर तुम्हें याद हो गए भैया तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन। त्रिकोणमिति सबसे आसान चैप्टर है, 1 से लेकर फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सभी के सभी एक जैसे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है साइन 75 डिग्री, साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 6वां भी इधर मैं साइड में लिख लेता हूं, tan 15 डिग्री, 15 डिग्री। तो दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए 75 डिग्री का टेबल में होता है क्या 0, 30, 45, 60 और 90। 75 है ही नहीं, तो हमें देखना है कि यहां से ऐसे कौन से दो एंगल हैं जिनको ऐड कर दें तो 75 आ जाए। 30 + 40 कितना हो जाएगा 75, तो इन दो एंगल को हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां पे दिक्कत यह आएगी कि इसको लिखें कि इसको, किसी को भी लिख लो, आंसर तो सेम आएगा, 30 डिग्री + 45 डिग्री, तो ये 70 होगा। इसका फॉर्मूला अभी लिखवाया था मैंने, साइन A + B इक्वल टू होता है साइन A cos B प्लस साइन A cos B प्लस cos A साइन B। बस यूज कर दो, A की जगह क्या लिखा है 30, B की जगह क्या है 45, तो कंपेयर करके हम ये कह सकते हैं A जो है 30 डिग्री है और B जो है वो 45 डिग्री है।
यूज करो फॉर्मूला साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री और साइन 45 डिग्री। साइन 30 क्या होता है 1/2, कॉस 45 1/√2 प्लस कॉस 30 होता है √3/2 और 45 साइन में होता है 1/√2। उधर से देख सकते हैं आप लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2√2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3/2 एलसीएम ले लो, ये आएगा 2√2। इसको इससे डिवाइड करोगे 1 टाइम, 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, इसको इससे डिवाइड करोगे अगेन 1 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ गया। अब कभी कभार आंसर मैच नहीं करता, तो आंसर मैच कराने के लिए हम लोग ऐसा भी कर देते हैं, स्क्वायर रूट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दोगे। तो अगर कभी आंसर मैच ना करे, स्क्वायर रूट डिवाइड में है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी आंसर यही मानते हैं। अब आते हैं 10 15। तो मुझे लगता है कि साइन 75 सबको समझ आ गया है। और ये एंगल कैसे ब्रेक करेंगे, उन एंगल्स को लेना है जो एंगल्स हमारे पास पहले से अवेलेबल है, 30 40 60 और 90, इन्हीं में से किसी एंगल को लेना है। ऐसा हम नहीं ले सकते कि साइन 65 डिग्री और 10 डिग्री। अब इसमें अगर यूज करेंगे साइन 65, कहाँ है 65 है ही नहीं। तो हमें ऐसे एंगल्स लेने होते हैं जो टेबल में हों। क्वेश्चन नंबर 6 ये लिखा है 10 15 डिग्री। अब कौन से ऐसे एंगल हैं जिनको अगर ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, जोड़ें या फिर घटाएं, तो 15 आना चाहिए। इनको अगर ऐड करेंगे 30, ऐड करेंगे तो ज्यादा। इनके बीच का अगर डिफरेंस देखें तो 30 डिग्री है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, बात तो वही है। 45 में से अगर 30 जाएगा तो 15 बचेगा। अब यहां पे यूज कर दो 10 a माइनस b का फॉर्मूला, 10 a माइनस, इधर साइड में आ ही नहीं रहा यहां, क्योंकि हम जानते हैं 10 a माइनस b इक्वल टू होता है 10 a माइनस 10 b अपॉन 1 प्लस 10 a इंटू 10 b। इसे यूज करते हैं इसमें। अच्छा, कंपेयर कर लेते हैं पहले। a की प्लेस पे क्या आएगा 45, b की प्लेस पे आएगा 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 10 45 डिग्री प्लस 10 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 45 और 10 30 डिग्री। इनकी वैल्यूज पुट करना है। 10 45 वहां से होगा 1 और ये हो जाएगा 1/√3, 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। आगे सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा √3। ये √3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो √3 + 1 अपॉन इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो √3 - 1 अपॉन √3। इसका एलसीएम ले लिए 1 और √3 का √3 आएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया √3 अपॉन में √3 + 1 अपॉन में √3 - 1। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। अब इसको हम करेंगे रैशनलाइजेशन, हर का परिमेयीकरण। तो परिमेयीकरण करते हैं तो ये चिन्ह बदल जाते हैं। अगर यहां माइनस में है तो इधर हो जाएगा प्लस और इधर भी हो जाएगा प्लस। परिमेयीकरण करने से इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। इनको काट भी सकते हैं ऐसे, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अब देखिए, ये दोनों अगर एक जैसे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं √3 + 1 का होल स्क्वायर। अब डिवाइड में एक बार सब्ट्रैक्ट है और दूसरी बार ऐड है। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है बचपन में कि a + b और a - b इक्वल टू होता है a² - b²। तो अगर एक बार ऐड है और सब्ट्रैक्ट है तो इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। और ऊपर हम यूज कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। इसको यूज करेंगे तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है √3 × 1। ए और बी दोनों की वैल्यू मैंने पुट कर दी।
और यहां से ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 3 माइनस 1, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 3 प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, यहां से अगर 2 कॉमन करोगे ये बचेगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर इज 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन पेपर में आएगा और 1 नंबर का आता है तो ऐसे सॉल्व करके या तो उसको निकाल लो या फिर डायरेक्ट याद कर लो, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 होता है 10 15 डिग्री। अच्छा यहां पे एक मिस्टेक कर दिया मैंने जल्दबाजी में, इधर पे है माइनस, अब मैंने सब जगह प्लस कर दिया, ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, इधर पे माइनस है और मैं ऊपर प्लस लगा रहा हूं सब जगह, तो ये जहां जहां माइनस है इधर पे प्लस किया था मैंने, ये तो माइनस हो गया, इसको कट करो यार, ये पूरा खतरनाक हो जाएगा फिर। इधर पे है प्लस, नीचे आएगा प्लस, यहां आएगा माइनस, इधर पे हो जाएगा ये माइनस और ये प्लस, फिर इधर पे माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर इधर भी माइनस और यहां हो जाएगा माइनस, इधर इधर माइनस, फिर इधर पे माइनस आएगा और यहां पे भी माइनस आएगा, इधर भी माइनस आएगा, इधर भी माइनस आएगा और यहां पे भी माइनस आएगा, तो यहां पे भी माइनस आएगा, तो ये आंसर। जल्दबाजी में मैंने ध्यान नहीं दिया कि ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो नीचे प्लस आएगा ऊपर माइनस, बस ये है। चलो ठीक है, इस वीडियो को काटना आटना नहीं है, बस इतना सुधार लेना आप लोग, माइनस की जगह ये माइनस आएगा और नीचे प्लस है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा कि ये कैसे निकालना है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सॉरी मैंने जल्दबाजी में यहाँ पे माइनस देखा नहीं, तो उसको सुधार लेना आप लोग। बाकी स्टेप्स तो समझ आ गए होंगे कि कैसे करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, cos पाई बाई 4 माइनस एक्स cos पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई अपॉन 4 माइनस एक्स और साइन पाई अपॉन 4 माइनस वाई इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है साइन एक्स प्लस वाई, इसे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसका LHS पार्ट लेंगे, LHS लेने पर, तो LHS में एक बार फिर से रीराइट कर लेता हूं। ये LHS है। अब देखिए एक इसमें अगर देखें तो एक फॉर्मूला यूज हो रहा है cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ये एक फॉर्मूला है हमारे पास, तो ये फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं कि क्या है, cos A प्लस B का फॉर्मूला है हमारे पास कि cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ये है फॉर्मूला। तो अगर इसको कंपेयर करें तो देखिए, अगर इसे कंपेयर करेंगे तो cos A, ये है cos A, तो A की प्लेस पे ये लिखा हुआ है पूरा, है ना, A की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, और B से कंपेयर करो पाई अपॉन 4 माइनस वाई, यहां भी जैसे यहां पे A लिखा था उसमें भी दिखाई देना चाहिए, A की जगह क्या है और B की जगह वही है,
इसका मतलब तो मैं इसको लिख सकता हूं cos, एक ही जगह लिख सकता हूं पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, माइनस 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 नहीं प्लस 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 आएगा, बी कितना है पाई अपॉन 4 माइनस वाई। मैंने किया क्या है ए की प्लेस पे रख दिया पाई बाई 4 माइनस एक्स और बी के प्लेस में रखा है पाई बाई 4 माइनस वाई, और ये आया कहां से, कंपेयर करके। ए की प्लेस पे देखो ये है और बी की प्लेस पे ये रहा। इसे सॉल्व करते हैं, पहले पाई अपॉन 4 एक साथ लिखते हैं, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस वाई, ये माइनस एक्स ये माइनस वाई, तो ये हो जाएगा कॉस, इसका एलसीएम लेंगे 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई, और इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस वाई, इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई। देखिए पाई बाई 2 क्या होता है 90 डिग्री, इसका मतलब ये लिखा है 90 माइनस कुछ एंगल, तो देखिए ये होता है 90 डिग्री, इसी को कहते हैं पाई अपॉन 2, तो 90 माइनस है, माइनस इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट की बात हो रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो सब पॉजिटिव होंगे, और 90 वाला चेंज होता है, ये अगर चेंज होगा तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो इसका आंसर आ गया साइन एक्स प्लस, जो हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। LHS और RHS क्या आ गए, इक्वल आ गए हैं, LHS इक्वल टू RHS, बस ये। एक बार और देखें, यहां पे मैंने क्या किया है, कंपेयर कर लिया है, इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से कंपेयर किया, तो ए की प्लेस पे क्या लिखा है पाई अपॉन 4 माइनस एक्स और बी की प्लेस पे पाई अपॉन 4 माइनस वाई। अगेन ए की प्लेस पे वही मिलना चाहिए जो वहां लिखा था, तभी जाकर के कंपेयर कर पाओगे। तो ए और बी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है और इसको सोल्व कर दिया सिंप्लीफाई करके, और आंसर लिया है, हमारा आंसर आ गया। आज इस वीडियो में पूरी त्रिकोणमिति खत्म कर देंगे, 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कुछ क्वेश्चंस खुद से कर लेना। 10 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, हमें प्रूफ करना है 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x होल टू द पावर 2। इसका LHS पार्ट लेते हैं, LHS लेने पर तो ये है 10 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स। देखिए इधर पे मैं एक फॉर्मूला यूज कर सकता हूं 10a प्लस बी, 10a प्लस बी, तो ये क्या होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10 इंटू 10b। सिमिलरली यहां पे भी यूज कर सकते हैं हम इसी प्रकार से, 10a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b और 1 प्लस 10 इंटू 10b। ये दोनों फॉर्मूले हम यूज करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर में। पहला सूत्र यूज करेंगे 10, ए की जगह क्या है पाई अपॉन 4 प्लस बी की जगह क्या है x अपॉन, ये क्या होगा 1 माइनस 10 पाई अपॉन 4 और ये हो जाएगा 10x। ये तो हमने यूज कर लिया ऊपर 10a प्लस बी अपॉन 10a माइनस बी को यूज करेंगे, तो ये होगा 10a, a की प्लेस पे क्या है 10 पाई अपॉन 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई अपॉन 4 इंटू
10x। अब आप लोग यहां ध्यान दीजिए कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 10 पाई अपॉन 4, 10 पाई अपॉन 4 क्या होगा 1, तो ये तो हो जाएगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस ये 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 10x क्या होगा 10x होगा सबके डिवाइड में, ये हो जाएगा 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब देखिए ऐसे मत कैंसिल कर देना कि अच्छा ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, एक आ जाएगा आंसर। इधर कहां है एक, अंश बटे हर 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। और जब इसको उल्टा करते हैं ना तो अंश हर में और हर अंश में चेंज हो जाता है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। तो देखिए अंश अंश से गुणा होगा, हर हर से गुणा, तो ये और ये वाला टर्म एक जैसा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। घातांक का नियम पढ़े होगे, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर, ऐसा पढ़े होंगे है ना। तो इसके बेसिस पे मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, और ये प्रूफ हो गया। हमें ये प्रूफ करना था तो प्रूफ हो गया। LHS बराबर आ गया RHS के, हेंस प्रूव्ड, अतः यह सिद्ध हुआ। ठीक है, जो 11th क्लास में है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी प्रकार से हम वीडियो बनाएंगे, पूरी मैथ्स की वीडियो बनाएंगे, तो ये आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगा कि आप घर बैठ करके वीडियो देख करके भी पढ़ाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कॉस पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। हमें प्रूफ क्या करना है, कॉट स्क्वायर एक्स प्रूफ करना है। देखिए LHS लेने पर तो क्या है, कॉस पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। ये इतना दिया है, LHS पार्ट है। कॉस 180, क्यों, पाई क्या होता है 180 डिग्री, 180 प्लस थीटा, 180 इधर रहता है तो 180 प्लस थीटा, इस वाले क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो इस वाले क्वाड्रेंट में ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, इसका मतलब ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, जिसको मैंने बताया था ऑल स्कूल टू कॉलेज, इधर पे tan और cot पॉजिटिव होता है, तो यहां क्या लिखा है cos, तो cos यहां पे क्या हो जाएगा नेगेटिव, और 180 वाला चेंज नहीं होता है, तो 180 वाला चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा cos x माइनस, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है इसलिए माइनस। अब इसे ये cos माइनस थीटा मैंने बताया था, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा, पीछे मैं कवर करा चुका हूं। कौन से क्वाड्रेंट की बात होती है, इधर पे, और यहां पे cos और sec पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा cos x। फिर साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और यहां पे साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, और 180 वाला चेंज नहीं होगा। फिर cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा इधर की बात हो रही है, और यहां पे cos क्या होता है नेगेटिव होता है, और cos इधर पे नेगेटिव होता है, और 90 वाला क्या होगा चेंज होगा, तो ये जाएगा माइनस का साइन x, ये वाला माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, cos का cos से मल्टीप्लाई करोगे cos स्क्वायर x, और साइन का साइन से मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर x। अब देखिए
tan x क्या होता है, tan अपॉन होता है sin x अपॉन cos x, और tan का उल्टा क्या होता है cot, तो cot क्या हो जाएगा cos x अपॉन sin x, और यहाँ पे स्क्वायर है तो लगा दो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर x। अगर ये समझ नहीं आया कि अपने से लग गया क्या, नहीं ऐसा नहीं है, तो देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, cos x अपॉन sin x का होल स्क्वायर, cos अपॉन sin क्या होता है cot, तो ये जाएगा cot x का होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर cot के साथ में लग जाएगा cot स्क्वायर x, तो प्रूफ हो गया, cot स्क्वायर x हमें प्रूफ करना था और प्रूफ हो गया ये। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि एलएचएस पार्ट में लिख देता हूं डायरेक्ट, cos 3 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, फिर cos 2 पाई प्लस एक्स, cot 3 पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू 1। 1 प्रूफ करना है, cos 3 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, cos 2 पाई प्लस एक्स, cot दोनों जगह cot है 3 पाई, और यस राइट सही है क्वेश्चन। एलएचएस पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखो 3 पाई बाई 2 का मतलब होता है 270, 0 डिग्री 360 डिग्री, और ये 90 डिग्री होता है, इसी को कहते हैं पाई अपॉन 2। ये 180 डिग्री होता है जिसे कहते हैं पाई, ये 270 डिग्री होता है और इसी को कहते हैं 3 पाई अपॉन 2। सिंपल है, इसको चेक कर लो, 3 पाई की जगह 180 रखो, 2 से डिवाइड करो, 2 से अगर भाग करोगे तो 90, तो 9 का 27, ठीक है 270 ही आ रहा है, और ये होता है 2 पाई। 360 डिग्री में होता है, रेडियन में 2 पाई कहते हैं। cos 270 प्लस थीटा, ये है 270 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है cos 2, क्योंकि वो उसी का घर है, cos और sec, इधर पे ऑल पॉजिटिव, यहां साइन और cosec पॉजिटिव, इधर tan और cot पॉजिटिव। तो अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं 270 प्लस थीटा, इसका मतलब इसमें चले जाएंगे, चाहे यहाँ पे थीटा एक्स वाई जेड कुछ भी हो, अगर ऐड करके कोई भी थोड़ा सा भी एंगल अगर ऐड करेंगे तो इस लाइन से इस तरफ आ जाएंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात चल रही है, तो cos 270 प्लस एक्स उधर चले जाएंगे। 270 वाला चेंज होता है क्या, हाँ चेंज होता है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, सॉरी cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। अब ये किसका एरिया है, cos का, तो cos का एरिया है तो ये तो प्लस में आएगा, sin x, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है। cos 2 पाई प्लस एक्स, ये है 2 पाई प्लस एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलेगा, 2 पाई वाला चेंज ही नहीं होता है, तो ये जाएगा cos x, और वहां पे सब के सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। cot 3 पाई अपॉन 2, ये है 3 पाई अपॉन 2 और एंगल सब्ट्रैक्ट है, तो इधर आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, 270 वाला चेंज होता है, तो ये बन जाएगा tan x प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में चले गए, और 2 पाई वाला चेंज ही नहीं होगा, 360 वाला चेंज ही नहीं होता, तो वो चेंज नहीं होगा, और सभी के सभी वहां क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन होगा इतना होगा, और ये सब कुछ मैंने यहां से किया है, साइन एक्स कॉज एक्स, tan क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, और cot क्या होता है, कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉज एक्स। इनका एलसीएम ले लेते हैं, साइन और कॉज का हो जाएगा साइन एक्स कॉज एक्स। अब देखें इस पूरे को इससे डिवाइड करो, कॉज और कॉज कैंसिल आउट, तो बचा कौन, साइन, साइन का साइन से गुणा होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। इसको इससे डिवाइड करो, साइन और साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कॉज बचा, कॉज का स्क्वायर यहां होगा तो कॉज स्क्वायर एक्स।
अब यहाँ पे हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, एक। इधर पे एक पुट कर दो, इसको काट दो, ये तो कट जाएगा, तो आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स। तो इसकी प्लेस पे रख सकते हैं एक। वो देखिए, यही प्रूफ करना था एक, अपना आंसर आ गया। अतः LHS बायां पक्ष दायां पक्ष आपस में बराबर हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, साइन n+1 x साइन n+2 x प्लस कॉस n+1 x कॉस n+2 x इक्वल टू प्रूफ करना है कॉज x। इसको सॉल्व करेंगे, कॉज x आना चाहिए इसका आंसर। साइन n+1 x सब ठीक है, हाँ ठीक है। चलो LHS पार्ट लेंगे इसका। LHS लेने पर तो साइन n+1 x साइन n+2 x कॉस n+1 x और कॉस n+2 x, ये LHS है। अब हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला होता है क्या? देखिए थोड़ा सा इधर पे देखोगे तो ये वाला एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, एक फॉर्मूला है हमारे पास। साइन का नहीं लगेगा, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। देखिए कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी, इधर माइनस होता है तो इधर पे प्लस आएगा, तो साइन ए और साइन बी। तो ये क्वेश्चन जो है ना, या इधर से दिया है साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। कंपेयर करते हैं, देखो कॉस ए, तो ए की वैल्यू कितनी है n+1 इंटू एक्स, बी की वैल्यू कितनी है n+2 इंटू एक्स। अब यहां भी चेक कर लेते हैं एक बार, साइन ये रहा, ए वही है एंगल जितना यहां था और बी भी वही है। इसका मतलब ये है कि ये जो दिया हुआ है ना, इस फॉर्मूले के बेस पर ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इधर लिख सकते हैं कॉस, और ए की वैल्यू क्या है n+1 इंटू एक्स माइनस बी की वैल्यू कितनी है n+2 इंटू एक्स। ये हो जाएगा कॉस, मल्टीप्लाई कर दो एक्स का ब्रैकेट के अंदर, इसमें भी मल्टीप्लाई करो nx माइनस 2x। इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और यहां से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस का माइनस, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और यहां से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस का अगेन माइनस, ये और ये कैंसिल आउट। तो cos x माइनस 2x, तो cos माइनस एक्स हमने पढ़ा है ऐसा, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cos थीटा। तो इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा cos x, और यही प्रूफ करना था हमें। LHS बराबर आ गया और HS के। देखो क्वेश्चन नंबर 11, cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2 साइन एक्स। तो इसे प्रूफ करना है हमें, ये LHS पार्ट दिया है, LHS लेने पर
तो देखिए कॉस 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स। अब इधर ध्यान दीजिए, ये होता है 90 और ये होता है 270, इसी को कहते हैं 3π/2, और ये होता है 180, इसी को कहते हैं पाई, और ये 0 360 या फिर इसी को कहते हैं 2π। इधर देखिए क्या लिखा है 3π/4, इधर क्या है 3π/2। तो एंगल में ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, लेकिन यहाँ पे तो 4 है, तो अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ खत्म। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम से इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, समझ आया। इधर पे क्या है 3π/4 और यहाँ पे क्या है 3π/2। अगर प्लस करते हैं तो इधर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 4 होना था, इसलिए अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया यहाँ पे फेल। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास एक फॉर्मूला है जो मैंने अभी लिखवाया था, cos a माइनस बी। cos a माइनस बी का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। देखो यहाँ पे cos a, नहीं ये भी नहीं लगेगा क्योंकि ये ब्रैकेट में तो है नहीं, ये हो जाएगा cos a माइनस कॉस बी। इस सूत्र को लगाएंगे, देखिए ये पूरा हो गया cos और एंगल ये है, और माइनस फिर cos और एंगल। तो इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था -2 sin a प्लस b/2 और cos साइन, नहीं इधर पे साइन होगा, sin a माइनस b/2। एक बार और चेक कर लेते हैं, cos a माइनस cos b इज इक्वल टू होता है -2 sin a प्लस b/2 sin a माइनस b। सही है ये। अब बस इसमें पुट कर दो ये वैल्यूज, ये हो जाएगा -2 sin, और a की प्लेस पे क्या लिखा है 3π/4 प्लस एक्स, तो इधर पे रखेंगे 3π/4 प्लस एक्स प्लस ये हो जाएगा 3π/4 माइनस x/2। ए की जगह इसको रखेंगे और बी की जगह इस वाली वैल्यू को पुट करेंगे, फिर साइन ए का मान तो वही है 3π/4 प्लस एक्स माइनस, ये माइनस लगा है तो इस पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस इतना। देखिए मैंने क्या किया, इस b की वैल्यू को इधर से उठा करके रख दिया, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, ये माइनस में है और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और इधर पे ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो -2 sin, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये जाएगा 4 और ये बनेगा 6π अपॉन में, सबके अपॉन में आएगा 2, इधर पे 2 आएगा तो इसको उल्टा कर दो तो 1/2 साइन x और x, ये कितना हो जाएगा 2x/2, कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 3 बार कैंसिल होगा, ये जाएगा -2 sin 3π/4 और साइन x। RHS में साइन x है, ये आ गया। अब केवल हमें इसको सॉल्व करना है, इस पूरे को, √2 दिख रहा है, अभी बना देंगे इन सबको, केवल इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इस वाले पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ पे साइन 3π, की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री, इसको डिवाइड करोगे तो 45 टाइम्स, तो ये हो जाएगा साइन 3 × 5 = 15, 12 और 1 13, 135। तो साइन 135 निकाल लेते हैं इधर से, साइन 90 + 45 डिग्री, तो 90 वाला चेंज होता है तो चेंज हो जाएगा कॉस में, और ये एरिया किसका है इधर पे ऑल एस, तो कौन से क्वाड्रेंट में चले गए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस में होता है, और ये साइन में, इसका मतलब ये किस में होगा प्लस में होगा, और 90 वाला चेंज होता है तो cos 45 होता है 1/√2। इसका मतलब मैं कह सकता हूं साइन 3π/4 की वैल्यू कितनी आई 1/√2। अब देखिए पिछली क्लासेस में ऐसा पढ़ा होगा कि अगर 2 लिखा है तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं √2, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा √4, और √4 क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो मैं 2 को √2 और √2 के फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूं, ये जाएगा √2 और अगेन √2 और 1/√2 sin x, तो एक √2 से स्क्वायर रूट कैंसिल
तो हमारा आंसर आ गया स्क्वायर रूट 2 साइन एक्स। ये हो गया RHS, माइनस स्क्वायर रूट 2 साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x एंड साइन 10x। LHS लेने पर, LHS लेते हैं। देखिए साइन 6x का होल स्क्वायर, इसे ऐसा लिखा जा सकता है, और ये हो जाएगा साइन 4x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं एक सर्व समीकरण का यूज करता हूँ, आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये तो सबको पता है, तो एक बार इसको ऐड करके लिख देते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। साइन 6x माइनस साइन 4x। अब यहां पे हमें यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला, साइन a प्लस साइन b, और एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा साइन a माइनस साइन b। इस सूत्र को यहां यूज करोगे, इस वाले को इसकी जगह और इस वाले को यहां यूज करोगे, तो ये इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 कॉस a माइनस b अपॉन 2, और इसके लिए होता है 2 कॉस a प्लस बी अपॉन 2 साइन a माइनस बी अपॉन 2। बस इसे यूज करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूले आने चाहिए, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता ये। देखिए a की जगह क्या है 6x, b की जगह क्या है 4x, तो a और b की प्लेस पे 6 और 4 रखेंगे, तो जाएगा 2 साइन, a की जगह रखेंगे 6x प्लस 4x बटे में 2, फिर आएगा कॉस, फिर 6x माइनस 4x बटे 2। ये तो हमने यूज कर लिया केवल इसमें, अब इसमें यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला है 2 कॉस, बड़ा ब्रैकेट यूज कर लेते हैं यहाँ पे, a प्लस बी, a की वैल्यू कितनी है 6x प्लस 4x, b की वैल्यू है, और ये हो जाएगा साइन 6x माइनस 4x अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन, ये कितना होगा 10x, 10x में से अगर हम 2 से भाग करेंगे इसको तो बचेगा क्या 5x, और ये हो जाएगा cos x, 6 में से 4 गया 2x बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे तो x बचेगा, उसमें ये मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 cos 10x बटे 2 अगेन 5x, और ये हो जाएगा साइन, फिर 6x में 4x जाएगा 2x, 2x बटे 2 x। इसके RHS में है साइन 2x और साइन 10x, तो देखिए हम इनको एक साथ लिखते हैं, साइन 5x और ये वाला साइन सॉरी कॉस 5x, तो ये जाएगा 2 साइन 5x और कॉस 5x। अब कौन कौन बच गया, 2 बच गया है, साइन x बच गया है और कॉस x बचा है, तो इसको लिख देंगे 2 साइन x, ये रहा 2 और ये हो गया साइन और ये हो गया कॉस x। अब देखें यहां हमें पता है साइन 2x इज इक्वल टू, जो मैंने a के फॉर्म में लिखवाया था, ये होता है 2 साइन a कॉस a, तो अगर मैं a को x से रिप्लेस कर दूं तो जहां जहां a है वहां वहां क्या आ जाएगा x आ जाएगा, तो आप देखिए इसको 2 साइन x कॉस x, मैं इसको क्या लिख सकता हूं साइन 2x, इसको लिख सकता हूं साइन 2x, ठीक है। अब इधर आ रहा है 10x,
तो साइन 2x, ध्यान दें इधर, साइन 2x इज इक्वल टू द 2 साइन x और cos x। अगर इधर में एंगल में 5 से गुणा करूं तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। अगर इस तरफ लेफ्ट साइड में एंगल में जितने से गुणा किया है उतने से इधर भी गुणा होगा। 5 से मल्टीप्लाई किया था तो 5 यहां भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 20 साइन 20x भी निकालू ना तो यहाँ पे 10x आएगा, इधर 10 है तो 5 5 आएगा, इधर इधर पे अगर 18 है तो 9 9 आएगा। तो साइन 5x और cos 5x ये क्या हो जाएगा इधर पे, साइन 10x। तो ये प्रूफ हो गया, साइन 2x और साइन 10x प्रूफ हो गया। देखिए यहां पे मैंने ये भी बताया था कि अगर साइन 2x है और 2 साइन x अगर ऐसा है तो मैं यहां से हाफ एंगल निकाल सकता हूं। अगर इसको 2 से डिवाइड किया तो एंगल ही 2 से डिवाइड होगा, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा एक, ये 2 से 2 कट गया तो साइन x इज इक्वल टू एक फॉर्मूला ये हो गया। अब अगर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड नहीं कर रहे हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 दूनी ये हो जाएगा 4। तो जब अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो भाई इसमें क्या बोला गया था, 10x, तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई किए थे, 2 तो पहले से था तो 5 दूनी 10 और इधर हो जाएगा 5x और यहाँ भी हो जाएगा 5। तो ऐसे करके फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि साइन 10x का अलग से फॉर्मूला याद करें, नहीं, cos 10x का अलग से फॉर्मूला। अरे अगर हमारे पास साइन 2x का cos 2x का फॉर्मूला याद है तो बस मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ जाते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सेम है। इसमें लिखा है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। फिर से इसको सॉल्व करोगे तो वही आएगा, देखो cos 2x का होल स्क्वायर माइनस cos 6x का होल स्क्वायर। इसमें a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ और इसमें भी आंसर आ जाएगा। ये तो इजी है बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 12 के जैसे ही क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x साइन 4x। प्रूफ हमें ये करना है, 4 cos स्क्वायर x और साइन 4x। तो LHS पार्ट इसका लेते हैं, LHS लेने पर LHS लेंगे तो साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। देखिए हमारे पास साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला है, साइन c का फॉर्मूला तो अभी तक मैंने बताया ही नहीं है। इसमें 3 है, 1 2 3। तो अब करेंगे क्या कि इस वाले को और इस वाले को एक साथ लिखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 नहीं होता, साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला है, जबकि यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 आ गया है तो इसको साइड में रखेंगे। इसका मतलब क्रम विनिमय नियम से हम इनको चेंज कर सकते हैं। साइन 2x प्लस ये हो जाएगा साइन 6x प्लस 2 साइन 4x। बस यहाँ पे साइन a साइन b का फॉर्मूला लगा दो और इसको एज इट इज रिपीट करते जाओ लास्ट तक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2। तो 2 साइन a प्लस b अपॉन 2, तो a की वैल्यू कितनी है 2x और b कितना है 6x अपॉन 2। फिर आएगा cos a माइनस b, तो 2x माइनस 6x अपॉन 2 प्लस 2 साइन 4x। इसकी जगह मैंने ये फॉर्मूला यूज कर दिया और 2 साइन 4x कॉपी कर दिया है मैंने।
2 साइन 8/2, 4x बचेगा, और ये हो जाएगा कॉस माइनस का 4x/2, इसका मतलब -2x, प्लस 2 साइन 4x, ये हो जाएगा 2 साइन 4x, और इसको लिख सकते हैं cos 2x, और ये हो जाएगा 2 साइन 4x। अब ये cos 2x क्यों आया? इसका फॉर्मूला पढ़े तो थे कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा। तो इस फॉर्मूले को हम यहां यूज कर दिए। अब देखिए इधर पे भी साइन 4x है, यहां पे भी साइन 4x है, और यहां पे भी 2 है, इधर पे भी 2 है, तो इसको कॉमन कर लेते हैं, इसको कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन 4x, तो बचेगा क्या? इधर पे बचे, देखो 2 साइन 4x आ गया, तो ये बचेगा cos 2x प्लस 1। हमें चाहिए क्या? 2 साइन 4x, लेकिन यहाँ पे तो 4 है, लेकिन यहाँ 2 आ रहा है, अब 4x आ गया साइन में, बस cos और चाहिए, तो अब इसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। cos 2x का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? cos 2x इज इक्वल टू होता है, इसके मैंने 4 फॉर्मूले बताए थे, मैं जल्दी से लिख देता हूँ। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक और होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। हमें टेन वाला तो चाहिए ही नहीं, हमें कॉज वाला चाहिए, क्योंकि साइन तो ऑलरेडी आ चुका है, कॉज वाला हमें चाहिए, तो इस फॉर्मूले को हम सेलेक्ट करेंगे। cos 2x की प्लेस पे इसको रख देते हैं, तो जाएगा 2 साइन 4x, इसकी प्लेस पे रखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये प्लस का 1 पहले से, ये और ये कैंसिल हो गए, तो 2 का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो 2 दूनी 4 साइन 4x, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। हो गया प्रूफ। 4 उसके जैसे लिख देते हैं जैसे हमने प्रूफ करना है हमें, 4 cos स्क्वायर x और साइन 4x, ये प्रूफ हो गया। बस इसमें ये रहता है कि अगर अच्छे से फॉर्मूले लर्न है तो बन जाएंगे, अगर याद नहीं है तो नहीं बनेंगे। इसलिए इस एक्सरसाइज को करने के लिए फॉर्मूले बिल्कुल याद होने चाहिए, टिप्स में, हाँ इसका ये उसका ये ऐसा करके होना चाहिए। बार बार लिख लिख करके देखोगे तो ये सब कुछ हो जाएगा। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं, इसलिए जल्दी जल्दी मिटाना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, cot 4x sin 5x प्लस sin 3x इक्वल टू cot x sin 5x माइनस sin 3x। LHS लेने पर, LHS लेने पर इसका LHS लेते हैं, ये जाएगा cot 4x और ये sin 5x प्लस sin 3x। LHS पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा cot 4x, यहाँ पे साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला लगाते हैं, तो साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 और cos a माइनस b अपॉन 2। तो लिखेंगे 2 साइन और इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 और 3 8, 8/2 4x, cos a माइनस बी, 5 में से 3 जाएगा 2x, 2x/2 x आएगा। ये मैंने इस फॉर्मूले को यूज किया है, तो ये हो जाएगा कॉट, अच्छा कॉट क्या होता है? cos अपॉन साइन, तो cos 4x अपॉन साइन 4x, और इसके ब्रैकेट में 2 साइन 4x
cos x, तो ये sin 4x और ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया ये 2 cos 4x और cos x। हमने इसको सॉल्व किया तो ये तो आ ही नहीं रहा है, LHS सॉल्व किया तो आया 2 cos 4x और cos x। तो अब एक काम करते हैं, अब इसको उठाओ, इसको सॉल्व कर दो RHS लेने पर। अगर LHS सॉल्व करें और RHS में ना दिखे तो RHS को भी उठाओ और सॉल्व कर दो उसको भी, तो कॉट क्या हो जाएगा cos अपॉन साइन, और इधर पे फॉर्मूला यूज करेंगे साइन a माइनस बी का। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 cos a प्लस बी। अब मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूं क्योंकि मैं फॉर्मूले पहले लिखवा चुका हूं। 2 cos a प्लस बी यानी कि 5x और 3x 8x, 8x बटे 2 4x। फिर आता है साइन a माइनस बी, 5x में से 3x जाएगा, 2x बचेगा, 2x बटे 2 x आएगा। फॉर्मूला मैं लिखवा चुका हूं, चलो लिख ही देता हूं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन a माइनस साइन b का, ये होता है 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 और साइन a माइनस बी अपॉन 2, बस इसमें रख दिया मैंने। तो इधर से साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा cos x और ये जाएगा 2 cos 4x। तो देखिए वही आया 2 cos 4x और cos x, तो इसके जैसे लिख लेते हैं 2 cos 4x और cos x। अतः RHS LHS के बराबर है या LHS RHS के बराबर है। चलिए ठीक है, अब क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद आगे की क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 से। 15 हो गया, 16 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए क्योंकि हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं आपके लिए ही, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।